नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 60,000 के करीब पहुंचे मामले। सरकार ने कहा कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। हरियाणा में 650 के करीब पहुंचा आंकड़ा। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस से दूसरी मौत। हालमो माजरा का रहने वाला था कोरोना पीड़ित। बापूधाम में एक बार फिर 3 नए मामले आए सामने। पानीपत में कोरोना से लगातार तीसरी मौत। 20 वर्षीय युवती ने खानपुर पीजीआई में तोड़ा दम। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चिंता। और सिरसा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तस्कर रणजीत सिंह उर्फ चीता को किया गिरफ्तार। हेरोइन तस्करी और कई संगीन मामले दर्ज। देश में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और आपको ये बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि लोगों को अब कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। आपको ये भी बता दें कि देश में कोरोना वायरस से अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या तकरीबन 60,000 पहुंच गई है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1,900 से ज्यादा हो गई है। वहीं हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। 22 नए मरीजों के साथ ये जो आंकड़ा है 647 पहुंच गया है। गुरुग्राम में 9, फरीदाबाद में 4, जींद में 3, फतेहाबाद और सोनीपत में 2-2, झज्जर और पानीपत में 1-1 मरीज मिला है। वहीं ठीक होने वालों की संख्या में 14 का इजाफा हुआ है। और दिल्ली के निजी अस्पताल में कैंसर का इलाज करा रहे रोहतक के शिव कॉलोनी के व्यक्ति की पत्नी कोरोना पॉजिटिव मिली है, जिसके बाद रोहतक में स्वास्थ्य विभाग ने पीजीआई में मरीजों को भर्ती कर दिया है और पूरे परिवार के सैंपल लिए गए हैं। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस की वजह से दूसरी मौत हो गई है और आपको बता दें कि हालो माजरा का रहने वाला 35 वर्षीय व्यक्ति जीएमएसएच अस्पताल में भर्ती था और उसने दम तोड़ दिया है। तो शहर में इससे पहले सेक्टर 18 की 83 साल की बुजुर्ग महिला की कोरोना से पंचकुला के एक प्राइवेट अस्पताल में मौत हुई थी। तो वहीं बापूधाम में एक बार फिर 3 नए मामले सामने आए हैं। आपको ये भी बता दें कि शहर में अब कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की जो संख्या है 151 हो गई है। जिले भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। कोरोना से पानीपत में तीसरी मौत हो चुकी है। मृतक युवती फरीदाबाद की रहने वाली थी और खानपुर मेडिकल कॉलेज में टीबी का इलाज करा रही थी। पहला लॉकडाउन शुरू होने के एक दिन पहले ही पानीपत के सेक्टर 11 में अपनी बहन और जीजा के पास आई थी। इस दौरान उसकी तबीयत बिगड़ने पर सैंपल लेकर जांच की गई, जिसमें वो कोरोना पॉजिटिव आई। तो 29 अप्रैल को आई जांच रिपोर्ट में पता चला था कि युवती कोरोना पॉजिटिव है, जिसके बाद उसे सेक्टर 11 स्थित बहन के घर से अस्पताल लाया गया था और खानपुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया था। 9 दिन तक उसने कोरोना के वायरस से जंग लड़ी, लेकिन टीबी होने की वजह से पहले से ही कमजोर फेफड़े जवाब दे गए। मृतक युवती की बहन का 22 वर्षीय देवर भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। युवती के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पूरे परिवार के सैंपल ले लिए गए हैं, जिसमें बहन का देवर पॉजिटिव आया था। उसका इलाज भी खानपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि अब तक पानीपत में 26 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मामले अब तक आ चुके हैं। चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसी बीच विदेश में फंसे भारतीयों की वतन वापसी के केंद्र सरकार के आदेश के बाद चंडीगढ़ में तकरीबन 5,000 एनआरआई आ सकते हैं। तो ये जानकारी एडवाइजर मनोज परिदा ने दी है। उन्होंने बताया कि इनमें से जो लोग दिल्ली उतरेंगे उन्हें दिल्ली सरकार ही क्वारंटाइन करेगी। इस बारे में दिल्ली सरकार से बात हुई है और वो राजी भी हो गए हैं, जबकि अन्य को शहर के प्राइवेट होटलों में पेड सुविधा के साथ क्वारंटाइन किया गया है। और आपको ये बता दें कि एडवाइजर मनोज परिदा ने यह भी कहा है कि डीआईजी शशांक आनंद को दिल्ली और मोहाली से उनकी यात्रा के लिए हवाई अड्डे के अधिकारियों और होटलों के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारी बनाया गया है। उन्होंने ये भी बताया
कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर के लगभग 700 लोगों को बसों द्वारा उनके घर भेजा गया है। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर के साथ हुई बैठक में डीसी मनदीप सिंह बराड़ ने बताया कि बापूधाम में स्थिति को संभालने के लिए वह विश्व स्वास्थ्य संगठन की मदद ले रहे हैं और प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रबंधों की WHO समीक्षा भी कर रहा है। करनाल में पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी पैसे लेते हुए पकड़े गए हैं और यह रिश्वत किसी और से नहीं बल्कि किसान से ली जा रही थी। आपको ये बता दें कि जमीनी विवाद के मामले में किसान से पुलिसकर्मियों ने कई बार पैसे लिए और ये जो पूरा मामला है बयाने चौकी का है, जिसमें किसान ने स्टिंग किया और पुलिस वाले कैमरे में पैसे लेते हुए कैद हो गए। तो बेड पर आराम फरमा रहा ये पुलिसकर्मी बयाना चौकी का इंचार्ज है, जिसका नाम राजेंद्र कुमार है। इन पर जिम्मेदारी है कि अगर इनकी पुलिस चौकी के एरिया में कोई भी गड़बड़ी होती है तो उसका हल निकालें, जनता की समस्याओं का समाधान करवाएं। लेकिन ये जनाब हैं कि रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए। इंचार्ज साहब जिस किसान से रिश्वत ले रहे हैं, उनका आरोप है कि 3 बार वो पहले भी रिश्वत ले चुके हैं। दरअसल कलसोरा गांव में कोई ज़मीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते किसान से चौकी इंचार्ज राजेंद्र रिश्वत ले रहे हैं। तो मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी ने रिश्वत लेने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। करनाल से KCRA की रिपोर्ट। कोई बात नहीं, जनाब कोई बात नहीं। क्यों नहीं करनी चाहिए जनाब, बस हाँ फोन नंबर ट्रैक्टर कर लेंगे, कोई बात नहीं, फिर क्या ट्रैक्टर कर लेंगे। फोन की रिकॉर्डिंग तो नहीं है ना जनाब, ऐसा देख ले, नहीं देख सुनो, अगर तुम खुश होगे देखो कल खुश होगे तो वहाँ क्या था कुछ ट्रॉली बना जाने के लिए। हाँ ये जो करना है किसान थारी बात हो रही है। हाँ जनाब, मारो लगे तो रात गुस्सा बीपी बढ़ता हो पड़ता कौन बोले तो बूढ़े का BP बढ़ जाता है। उसका तो वो तो जनाब कोई दिक्कत नहीं, आप काम कर दो सारा 2000 के 2000 कर देंगे और कर देंगे अपने। और क्या बोल रहे हो? कौन प्रदीप सुमित मोटर तो उसका कोई बात नहीं, दिक्कत मान लो। दिखाना तो पहले भी उसने हमारे से पैसों की डिमांड किया, धमकाता है हमें कि मैं ये कर दूंगा तुम्हारे साथ। ये गांव में पूरा उसने हमारे खिलाफ लोगों को भड़का रखा है कि अब तो ये हमारे साथ जो मर्जी कर रहे हैं, कोर्ट में मेरे को बुलाते हैं या हम अपने राइट के लिए कोर्ट में जाते हैं। लेकिन 2 बार इसने हमारे से पैसे लिए हैं, उससे पहले भी पैसे लिए हैं, जो इसकी वीडियो हमारे पास है। रात को इसने हमारा वो जो पकड़ा था, कस्टडी में लिया था, ट्रैक्टर लिया था, ट्रॉली ली थी, एक वो कंबाइन ली थी, उसको मौके से इसने फरार करा दिया। बंदे जो इसने मौके पे आदमियों को पकड़ा पर तैनात है ये बयाना चौकी में इंचार्ज। तो क्या कार्रवाई चाहेंगे अब आप? हम तो यही चाहते हैं कि उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो, जिसने हमारी गेहूं काटी थी, मौके पे जो वाहन थे उनको। और भी पुलिस के अधिकारियों को पैसे दिए आपने? बिल्कुल, और हमारे पास और भी वीडियो है, हम आपको दे सकते हैं। क्या काम करवाना चाह रहे थे? हम कह रहे हैं हमारा काम होना चाहिए भाई, थारा काम हो जाएगा, तुमको पैसे रिश्वत दो। जमीन है आपकी? हाँ। कहाँ पे? यमुना पार। किसान है आप? हाँ। कौन सा गांव पड़ता है आपका? कलसोरा इंद्री में। इंद्री तो में। क्या कार्रवाई चाहेंगे? हम ये कार्रवाई चाहें, जो पकड़े हम मौके पे उन पे कार्रवाई। सिरसा के पुलिस अधीक्षक अरुण नेहरा ने बताया कि रणजीत उर्फ चीता NIA और पंजाब पुलिस को अब तक की सबसे बड़ी पकड़ी गई हेरोइन की खेप में वांछित था। इसके अलावा 10 अन्य मामले भी कई थानों में उसके खिलाफ चल रहे हैं। मिली गुप्त सूचना के आधार पर NIA, पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस द्वारा एक साझा ऑपरेशन चलाकर चीता और उसके भाई गगनदीप को सिरसा के तकरीबन कई गाँव में घूमने गई थी। और आपको ये बता दें कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। चीता और उसके भाई गगनदीप को पंजाब पुलिस अपने साथ ले गई, जिनका रिमांड दिया जाएगा, जिसके बाद खुलासे होने की उम्मीद पुलिस को है। आज काफ़ी बड़ी सक्सेस मिली है टोटल पुलिस को, जिसमें NIA और पंजाब पुलिस और हमारा भी सहयोग था। इसमें काफ़ी बड़ा एक स्मगलर है जिसका नाम चीता इलियस रणजीत नाम है, एक उसका भाई गगन। ये चीता काफ़ी दिन से वांटेड था
NIA का 18 नंबर FIR है, उसमें वांटेड था, जिसमें हाईएस्ट रिकवरी रही है। लॉकडाउन के बीच सब लोगों से कहा जा रहा है कि अपने अपने घरों में रहो, सेफ रहो, लेकिन इसी बीच भिवानी में एक महिला ने रात को नशे में धुत सड़क पर जमकर बवाल काटा। रिपोर्ट देखिए। भिवानी में देर रात को एक युवती नशे की हालत में तेज रफ्तार स्कूटी से घंटाघर के लिए निकली और जब पुलिस ने रोका तो नशे में धुत युवती ने सड़क पर जमकर बवाल काटा। लॉकडाउन 3 में जब से ठेके खुलने के आदेश सरकार ने दिए हैं, तब से शराब खरीदने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन आप जरा ये तस्वीरें देखिए, सड़क पर नशे में धुत ड्रामा करती है लड़की। इसने इतनी ज्यादा पी रखी है कि ठीक से चल भी नहीं पा रही है। कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है, तो कभी स्कूटी पर बैठती है। पुलिसकर्मी रोकने की और समझाने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन नशे में धुत इस लड़की के सामने पुलिस की सारी कोशिशें फेल होती नजर आ रही हैं। दरअसल ये नशे में धुत लड़की का ड्रामा भिवानी के घंटाघर का है। यहाँ शाम को 7 बजे के बाद कर्फ्यू लग जाता है। उसके बाद टेल मी मैडम, अगर मैं फोन करूं मीडिया में थोड़ा डिस्टेंस भी तो रखना पड़ेगा। ये आप तारका नहीं पड़ती आने लग रही है सारा भी तो। आप हमें सच बता दीजिए कि आपने ड्रिंक कर रखी या नहीं? हाँ जी बिल्कुल ड्रिंक कर रखी है। हाँ। आपके से हमारे जो डॉक्टर रघुवीर सांडिले हैं, जो CMO, वो मना कर रहे हैं, हमारे स्टाफ में नहीं है। आप कह रहे हो कि हम सिविल हॉस्पिटल में हैं। कैसे बात बनेगी? डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने कुछ कहा, हमारी बात हुई, हमने बात फोन पे बात की, रिकॉर्डिंग हमारे पास। आप थोड़ी देर पहले कह रहे हैं हमने ड्रिंक नहीं किया। आप ड्रिंक करे, सरेआम घूम रहे हो, 10 बजे हुए हैं, आप पढ़े लिखे होकर के, मतलब के वो मैंने मान लिया आपकी बात, बट डॉक्टर रघुवीर सांडिले ने कुछ नहीं था। तो हाँ, 144 का मतलब क्या है? आपको इस चीज का पता है? आप इतने पढ़े हुए हो। यस आई नो वेरी वेल। यस आई नो वेरी वेल। क्या मतलब आप बताओ तो। आप ड्रिंक करके बाजार में घूम रहे हैं, ठीक है, और लॉकडाउन के अंदर जब कर्फ्यू का माहौल है, कर्फ्यू का समय हो चुका है, और सरेआम ड्रिंक करके आप घूम रहे हैं। सर ऐसा है, ड्रिंक करना इज नॉट माई पेशा। ड्रिंक करना मेरा पेशा नहीं है। पेशा तो किसी का नहीं होता। ड्रिंक हाँ, करें तो अपने घर करें ना मैम। नहीं, घर करिए, पेशा किसी का नहीं थोड़ा होता। बहुत नॉर्मल हुआ तो ठीक है, लेकिन आप नॉर्मल नहीं है ना मैडम। बट आई एम नॉर्मल। नो, यू आर हु आर यू टू सेड टू मी दैट आई एम नॉर्मल? चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।